दोस्तों एम अब तक आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे ना, तो वो थे सरदार पटेल। जो कांग्रेस के ज़्यादातर मेंबर थे वो सरदार पटेल को ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी की वजह से जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने वो बने जवाहरलाल नेहरू। चलिए आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस बात पर कितनी सच्चाई है। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत आपका वर्ल्ड वॉर 2 के एंड से शुरू होती है। तो इसमें होता क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण में था तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको यह आभास हो जाता है कि अब वो भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं, अब उनको भारत को आज़ाद करना ही होगा। और इसके लिए वो बाकायदा 1946 में एक कैबिनेट मिशन बनाते हैं जिसके तहत ये डिसाइड किया जाना था कि पावर का ट्रांसफर कैसे होगा। तो इसमें होता क्या है कि कैबिनेट मिशन के तहत एक वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनता है जिसमें कि जो वाइसरॉय होते हैं वो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं और उसमें एक पोस्ट और होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का। ये जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट था यही आगे चलकर प्रधानमंत्री का पोस्ट बनने वाला था। तो इस पर कौन आएगा? तो इसमें बात उस समय किया जा रहा था कि चूंकि कांग्रेस आपका उस समय जो भी इलेक्शन हुआ था तो उसमें सबसे मेजोरिटी वही आई थी, तो इसमें जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे ना वही वाइस प्रेसिडेंट का आपका पोस्ट वो ग्रहण करेंगे। यानी कि ओवरऑल समझो तो जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वही आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट की। तो देखो 1940 से लेकर 1946 तक जो आपका कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे ना वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और अप्रैल 1946 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट का फिर से एक इलेक्शन होना था। तो इसमें होता क्या है ना कि जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे तो वो चाहते थे कि हम फिर से एक री इलेक्शन लड़े आपका प्रेसिडेंट के पोस्ट का, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी उनको रोक देते हैं कि नहीं, अब आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। और साथ में वो ये भी जग जाहिर कर देते हैं कि जो अगला कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना चाहिए ना वो बनना चाहिए आपका जवाहरलाल नेहरू को। पर बात यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था ना तो वो कांग्रेस का जो अलग अलग प्रोविंशियल कमेटी होता था, जो प्रदेश कमेटी होता था, वो एक नॉमिनेशन देता था कि हाँ हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए। ये तो उसमें टोटल 15 प्रोविंशियल कमेटी हुआ करता था जिसमें कि आपका जो 12 कमेटी था ना तो उन्होंने सीधा सीधा सरदार पटेल का नाम लिया कि अगला प्रेसिडेंट जो बनना चाहिए ना वो सरदार पटेल ही होना चाहिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में। बाकी के 3 जो प्रोविंशियल कमेटी थे वो इस चीज से अब्सटेन कर गए थे। मतलब कि ओवरऑल बात किया जाए तो 15 में से 12 जो प्रोविंशियल कमेटी था वो सपोर्ट कर रहा था सरदार पटेल को कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में, और 15 में से किसी ने भी मतलब कि जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट वो बनना चाहिए। जब ये बात महात्मा गांधी तक पहुंचती है तो 26 अप्रैल को आपका कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक मीटिंग बुलाया जाता है जिसमें कि आपका आचार्य JB कृपलानी, आपका सरदार पटेल, महात्मा गांधी, आपका जवाहरलाल नेहरू और फिर साथ में आपका राजेंद्र प्रसाद, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े हस्ती उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वो बैठे हुए थे। और वहां पर ये डिसाइड किया जाना था अल्टीमेटली कि हाँ कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, यानी कि ओवरऑल कि हमारे देश का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो फाइनली जब कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बैठती है तो महात्मा गांधी ओपनली आपका जवाहरलाल नेहरू से पूछते हैं कि देखो नेहरू, किसी भी प्रोविंशियल कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं लिया है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में, तो तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो वहां पर जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो कंप्लीटली साइलेंस हो जाते हैं। यहाँ पर कई सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ना वो सेकंड पोजीशन लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, वो चाहते थे हमेशा टॉप पोजीशन। बाद में आगे चलकर उसी मीटिंग में चूंकि जवाहरलाल नेहरू आपका महात्मा गांधी के बहुत फेवरेट थे, मतलब ऐसा कह लो कि वो उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया था कि जो अगला कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वो जवाहरलाल नेहरू ही बनना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ उस मीटिंग में JB कृपलानी थे तो वो इस प्रपोजल को आगे करते हैं कि देखो मैं समर्थन करता हूँ कि हाँ मैं जवाहरलाल नेहरू को आपका कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहता हूँ। और धीरे धीरे ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अलग अलग मेंबर के पास वो फाइल जाती है और धीरे धीरे सभी लोग उसमें साइन कर देते हैं, इंक्लूडिंग आपका सरदार पटेल। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। चूंकि सरदार पटेल ने अपना नॉमिनेशन दे दिया था कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में, तो चूंकि जब तक सरदार पटेल अपना नॉमिनेशन वो अपना रख रहे हैं तो कैसे जवाहरलाल नेहरू आपका कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो वहां पर एक प्रपोजल फिर से दिया जाता है आपका कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उसी मीटिंग में कि सरदार पटेल से ये साइन करवाया जाता है कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हो। तो महात्मा गांधी के कहने पर जो सरदार पटेल होते हैं वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं और इस तरह अनएनिमसली निर्विरोध रूप से आपका जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और जो आगे चलकर हमारे देश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि यार महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों चूज किया, उन्होंने सरदार पटेल को चूज क्यों नहीं किया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि कई सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि चूंकि जवाहरलाल नेहरू आपका सेकंड पोजीशन लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, तो अगर वो महात्मा गांधी सरदार पटेल को अगर चूज कर लेते ना तो जवाहरलाल नेहरू अपोजिशन में जा सकते थे और वो मतलब कि सरकार के रूप में वो मतलब कि अपने आप को शामिल नहीं करते। और साथ में महात्मा गांधी ने सोचा होगा कि सरदार पटेल की उस समय जो एज जा रही थी वो 71 जा रही थी और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो 56 ईयर्स के थे, तो वो बेहतर
तरीके से वो मतलब कि कंट्री को लीड कर पाएंगे। तो ऐसा उनका मानना था, कई सारे हिस्टोरियन कहते हैं। और साथ में ये भी बात थी कि जो पटेल थे ना, तो वो पोस्ट के पीछे नहीं भागते थे। उनका कहना था कि मैं किसी भी पोस्ट में रहूंगा, मैं अपने देश की सेवा करता रहूंगा। आपको यहाँ पर एक चीज जरूर जानना चाहिए कि उस समय जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय वो इंटरिम गवर्नमेंट बने थे, मतलब कि कोई इलेक्शन हो के वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। और आपका दिसंबर 1950 में जो हमारे सरदार पटेल होते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है, आपका नेचुरल डेथ हो जाती है। तो उस समय हमारे देश का जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था आपका 1951-1952 में, तो उस समय हमारा जो जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो अनएनिमसली मतलब कि सबसे पॉपुलर लीडर थे। और वो मतलब कह सकते हो कि जब वोटिंग हुआ, इलेक्शन हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। और सरदार पटेल तो उस समय थे ही नहीं अनफॉर्चुनेटली हमारे पास। तो ये भी एक बात है जिसको कि ध्यान में रखने की जरूरत है। हालांकि सरदार पटेल की कंट्रीब्यूशन को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं कि आज ये जो इंडिया का मैप हम देख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर आपका मतलब कि मैक्सिमम पार्ट आपका सरदार पटेल की भूमिका रही है इस इंडिया को एक करने में, जो इंडिया आज हम देख रहे हैं। वेल, आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।